इज्जत का लुटेरा उर्फ जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू से बताया मुझे ऐ मेरे नौजवानों, ना इसकी सुनो तोड़ करके बदन से जो और हमसे धोखा हुआ मेरे साहब, हमसे धोखा हुआ मेरे साहब, सुनो झूठा इल्जाम इन पर लगाई थी मैं, बापू का खून इसने और किया है नहीं अपने घर में और उनको बुलाई। हाँ साहब। क्या मतलब? मेरे बाबूजी का खून अरुण ने नहीं किया है। उस रात हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ समझ नहीं सके। गांव में चोर आया था, चोर ने खून किया मेरे बाबूजी का और अरुण को मैंने बुलाया था। अरुण उसी वक्त आया, शायद पिस्तौल उठाया, मेरी समझ में नहीं आया, अरुण ने खून किया। क्योंकि यह बात मुझे गांव के लोगों से मालूम हुई, गांव के लोगों ने चोर को भागते हुए देखा है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण पहचान नहीं सके कि कौन चोर था। हम प्यार करते इसलिए बुलाया था। मैं तो पहले बता रहा था कि मैं निर्दोष हूँ साहब। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं कब कहता हूँ कि तुम दोषी हो? मोहिनी ने मुझे बुलाया था उस दिन साहब। मोहिनी मुझसे प्यार करती है और मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। बेशर्मी के पर्दे पड़े, ये थाना है। महिला पुलिस बुलवाऊंगा, फिर सारी गर्मी ठंडी करवा दूंगा। अबे प्यार करती है तो ना, हम कब कहते हैं कि तुम दुश्मन हो? अबे अबे अंधा भेड़ा, इसको बांधो, यहाँ पर कुछ अधिकारी आ रहे हैं। हाँ छोड़ूंगा, अधिकारियों के सामने छोड़ दूंगा। मैं अधिकारियों के आगे अपना बयान बदल दूंगी। लेकिन अधिकारी आने वाले हैं, यही अधिकारी है। हम अधिकारी नहीं तो कौन है रे? ये यहाँ के जमींदार हैं, अधिकारी से कोई कम हस्ती नहीं है। इन्हीं के सामने जमानत मिलेगी तुमको। ठाकुर साहब आप आ गए, अरुण फंसा दिया गया बेचारा, निर्दोष फंसा दिया। गांव में कोई चोर आया, चोर ने खून कर दिया, अरुण को फंसा दिया। मेरे बाबूजी का कत्ल हो गया था। तुम सही कह रहे हो मेरी गोलगप्पा। मतलब ये है कि हकीकत बात है, अरुण बेचारा परेशान है, खामखा परेशान किया गया है। और तुम्हारे पिताजी का खून इस बेचारे अरुण ने नहीं किया। अरुण ने नहीं किया। रात में कोई चोर आया था, उस चोर ने तुम्हारे बाप का खून किया और फंस गया बेचारा, ये है ना। लेकिन बात तो ये इसमें है कि वहां पर रात में जो चोर आया था, वो चोर कोई और नहीं, यही ठाकुर जल्लाद सिंह था। तुम्हारे बाप का खून ठाकुर जल्लाद सिंह ने किया था। हाँ। लेकिन क्या किया तुमने मेरे बाबूजी का? वो इसलिए शराब ज्यादा ने एक दिन हमारे दोस्त के हाथ से तुमको छीन लिया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए, मोहिनी के बाप का कातिल है ये। हमको गिरफ्तार कर हमको कैसी दावत रही? मजा आ गया तुम्हारी मोहन खीर में। मजा आ गया? अरे हाँ, ऐसे तो मोहन खीर नहीं, हमको बिल्कुल मोहन पनीर लगी। तुम हमारे दोस्त हो, तुम भी क्या याद करोगे कि हम किसी थाने में गए थे। जाओ, अब हमारे बाद तुम्हारा भी नंबर है। अब ये अपन छुट्टी पनीर हम खा ले। जाए
हम भी बहुत दिन से घर नहीं गए हैं। जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मुरझाऊं। अरे दरोगा, यू साला तो बड़ा बड़ा मर जाएगी तो साले तुम ही जाओगे। क्या डांट रहे हो? तुम तो ऐसा लग रहा है मोहन खीर नहीं, तुम तो मानते हो नौसाद के प्याड़ा खाए खाए हो। साली बेहोश हो गई। अरे यार काल सिंह, वो लड़की बेहोश थाने में पड़ी है। अगर कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो सब लोग लपेटे में आ जाएंगे। जंगल में फेंक उसको फेंक तो जाकर। जाओ भोसड़ी भाग्यो भाग्यो नहीं भाई। क्या बता रहे? बता नहीं हो है कि भोसड़ी भाग्य फरे रहे। हरामी हो। हाँ। चल भुर पीछे पहल नहीं, परेशान ना हो, टाइम आ रहा। जो कुछ भी थाने में हुआ है चुपचाप बैठो, कुछ चुदुर बुदुर मत करना। अगर कहीं चुदुर बुदुर करोगे ना, थाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है तो पूरे गांव में डंडा डाल दूंगा। तालिया, आज हम लोग अंबा के इलाके से सीधे घनघाटी चलेंगे। घनघाटी से सीधे पीली घाटी, फिर रुस्तमपुर गांव को चलेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम गांव को नहीं गए। चलिए सरदार, पैगाम बढ़ाया जाए। जय चंबल। आज उन दरिंदों ने हमको बर्बाद कर दिया, उस दिन मार दिया हमारे बाबूजी को, लूट लिया मेरी इज्जत, कहीं का नहीं छोड़ा। कहाँ जाऊं? अरे मेरे लिए तो दुनिया के सारे रास्ते बंद है। मेरे भगवान तेरी मुझसे न गई, काट गई। मेरे भगवान तेरी मुझसे न गई, काट गई। अरे मेरे भगवान तेरी मुझसे
सामने कोई लड़की पड़ी हुई है, देखो इस शरीर में जान बाकी है नहीं, बेहोशी की हालत में। जाओ नदी से पानी लेकर आओ, इसे होश में आने दो, इसे मालूम करेंगे कहाँ की रहने वाली है। किस हरामजादे की इतनी हिम्मत जो हमारे इलाके में इसको ला करके डाल दिया। हम लोग डाकू हैं। अब क्या रह गया जो तुम लोग लूटने आए हो? सब कुछ तो दरिंदों ने लूट लिया। अगर फिर भी मिटाना चाहते हो अपनी गंदी खबर को मिटा लो। नादान लड़की, मैं धन का लुटेरा हूँ, माँ बहन की इज्जत की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखता। कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? सरदार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत की मारी हूँ। मुसीबत की मारी हूँ? तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हुआ है? बेटी कौन हो? बेटी मुझसे बोलो जरा, कौन हो? कौन हो बेटी मुझसे बोलो जरा, तेरी दशा मैं परेशान हूँ। कौन पापी किया है ये हालत तेरी, रो रही हो बेटी मैं हैरान हूँ। आखिर क्या बात है, किसने तुम रो रही हो? रुस्तमपुर गांव की रहने वाली हूँ मैं। रुस्तमपुर गांव की रहने वाली हूँ मैं। मेरे ऊपर कहीं खूब ढाया गया और परिवार में मेरे कोई नहीं। बाप बूढ़ा था गोली से मारा गया। सरदार, मैं रुस्तमपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ का जल्लाद जमींदार, उसका दोस्त काल सिंह, इन लोगों ने मिलकर मेरे बाबूजी को गोली मार दिया और मेरी इज्जत लूट लिया। कहीं नहीं छोड़ा मुझे। तेरे ही गांव का रहने वाला हूँ मैं, तेरे ही गांव। तेरे ही गांव का रहने वाला हूँ मैं, नाम कौशल जी डाकू का सरदार हूँ। आज से तुम रहोगी मेरे साथ में, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। बेटी मैं तुम्हारे ही गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कौशल सिंह है। जमींदार ठाकुर जल्लाद सिंह, उसका साथी काल सिंह, दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी की इज्जत लूट लिया। उसके बाद उन दरिंदों ने उसे गोली से मार दिया। मेरा एक बेटा था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। आप मेरे गांव के रहने वाले? हाँ बेटी। मैं आपको पहचान नहीं सकी क्योंकि जब आप गांव छोड़कर आए होंगे तब शायद मेरा जन्म भी नहीं होगा। बेटी काफी समय बीत गया है, 22 वर्ष हो गए। लेकिन अब आप लोग अपने रास्ते जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे हाल पर छोड़ दे? आखिर तुम कहाँ जाओगी? मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। नादान लड़की, आत्महत्या करना पाप है। जो भी इंसान आत्महत्या करते हैं वो न घर के न घाट के, वो कहीं के न रह जाते। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर मैं कहाँ चली जाऊँ? रास्ता है, रास्ता है बेटी। तोड़ कर फेंक दे चूड़ियां, उठा ले बंदूक, फिर उन जालिमों का दुनिया से नामो निशान मिटा। ये सोचने का वक्त नहीं है बेटी। मेरी बात मान, माँ भवानी की सौगंध खा ताकि हम लोगों को लेके। सही कहते हो सरदार, अगर मैं मर गई तो उन कुत्तों का क्या बिगड़ जाएगा?
आज मुझे बर्बाद किया है, कल गांव की दूसरी लड़की को बर्बाद करेंगे, एक एक करके सारा गांव झाड़ देंगे। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जीऊंगी मैं इन कुत्तों को मिटाने के लिए। आज माँ भानी को साक्षी मानकर मैं कसम खाती हूँ, जब तक जीऊंगी आपके साथ, आपके गिरोह के साथ कोई धोखा, कोई गद्दारी नहीं करूंगी। हमारा मकसद रहेगा सिर्फ अमीरों का धन लूटना, गरीबों में बांटना, उनकी मदद करना। हमारी बंदूक जब कभी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। लक्ष्मीबाई दुर्गावती फौरन देवी की तरह अपने दुश्मनों का दुनिया से नामो निशान हटा देना। क्या नाम बता था बेटी? मोहिनी। मोहिनी, आज से तुम्हारा नाम मोहिनी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? दुश्मन का नामो निशान मिटाएगी, दुश्मन का नामो निशान मिटाएगी। ये कल की मोहिनी, ये कल की मोहिनी आज की डाकू शेर कहलाएगी। इसका मतलब आज के बाद ये गांव की भोली भाली मोहिनी नहीं बल्कि डाकू शेरनी के नाम से जानी जाएगी। हाँ बेटी, सबसे पहले तुम्हें निशानेबाजी सिखाई जाएगी, साथ में घुड़सवारी भी। निशानेबाजी में जब कामयाब हो जाओगी तुम बनोगी हमारे गिरोह की सरदार। कालिया, बेटी को अड्डे पर लेकर चलो। जय चंबल, जय। 10 बजने वाला बारात भी आ रही होगी और सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अभी बारात आई नहीं। ये लड़की है। ठाकुर साहब बढ़िया हुआ बात का। आज एक बयाना ले लिया, एक बयाना ले लिया, हमारा काम चल जाए। बयाना आज का बंटू भैया के यहाँ लौंडे के बारात में बैंड बाजा बांध लिया, तो मैं कमलो लिल्ली घोड़ी नचावे वाला मिल नहीं रहा है, तो आज दाम ले लियो, चलो तुम नचाई दो। चले बंटू भाई की बारात, लौंडे की बारात है, हमका लिल्ली घोड़ी नचाओगे, हम तुमका भोफड़े लिल्ली घोड़ी दिखा रहे हैं। ये साला उल्लू है पूरा। कहाँ ये साले दूल्हे का पोशाक है, ये शाही पोशाक है। अच्छा, दूल्हे क्या पेशाब है? लाओ लौंडिया लाओ जल्दी, बहुत जल्दी शादी करवाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ लौंडिया लाओ जल्दी। तुम्हारे तो बरन भरी हुई ना। बरन नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, वाह लौंडिया तुम आ गई हो और कुछ जयमाला या कुछ लेकर के आई हो? अरे ये नहीं है, उधर है। ये तुम्हारी सासू माँ है, तुम्हारी सासू माँ। हमारी सासू है? सासू माँ। हमका देखो सासू फासू ना बताओ, समझो, हम आसू सासू कुछ नहीं मानते हैं, समझो। और पहली बात, सासू केवल सासू बोलो, तुम तो सारे सासू माँ बता रहे हो। सासू माँ तो होता है, माँ सिर्फ एक होती जो पैदा करती है, समझे? सासू लौंडी से ज्यादा तो सासू जी बाबू का लग रही है। तो ठीक है, बहुत जल्दी शादी करो। लो शादी का ले मांग भरो और घर जाओ, ले जाओ, हटाओ। और का है तो साला पूरा फार्मूला लिए घूम रहा है। फार्मूला का शादी हम झूठ मूठ नहीं करे थे, हम आदमी बहुत आराम है। कौने बिसाती बर्बाद किया है? बिसाती ना आए, हमें राखित है, जैसे कहूँ शादी वादी कराओ पड़ जाए तो ढूंढे को जाम है राखित है। अच्छा जल्दी करो, फिर हमारे पास टाइम इतना अरे बहुत अंदर राखित है, तुम जानते रहे हो। बहुत अंदर है सामान सब। अरे साला जाओ, सब सिंदूर बंदूर है। सिंदूर? सिंदूर है साले, या सोने का बुंदा ढूंढे ला दे हमारे खाले के बाहर नहीं है माँ। लो मांग भरो और घर ले जाओ। अरे यार तो साले का ओरिजिनल करवा रहे हो का? झूठ मूठ करा रहे हैं। क्या बता रहे हैं दामाद जी, क्या बता रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अब बहुत जल्दी हमारी विदाई करो, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब ही तुम्हारे बरन का है परी है। आपका अभी रसम कहाँ पूरी हुई है? अब का बाकी है? अब सास ससुर के पाए पकड़ो, आशीर्वाद लो, घर ले जाओ। सास ससुर के पैर छुए, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, समझे? अरे इनका समझाओ, तुम सब कुछ जनवा दोगे यार।
फॉर्मेलिटी अदा करो, खाली दिखावा करना है, वरना सब जान जाएंगे कि प्रसादी खुशी से नहीं हो रही। भाई आज जो कुछ है हमसे करवा लो। हाँ ये भाई सब तुम लोगों की मर्जी की बात है भाई, आज हम पते हैं ना। हाँ ये सब टाइम की बात है ना, बात तुम सही करो, बात सब टाइम है करी है। टाइम की बात अब कहावत का कहते हैं चालम पति बिलन को। और मुसव्वू मार रहे हाँ हाँ ठीक है, बस सुन लेता हूँ। जरा हाँ हाँ ताली बजा देना सब लोग।